पीओके वापस लेने जा रही है मोदी सरकार। क्या पीओके को विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल करेगी बीजेपी? मोदी सरकार के 4 दिग्गज मंत्रियों ने पीओके को लेकर दिए आक्रामक बयान। सिर्फ बयानबाजी या पुख्ता प्लान? नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। मोदी सरकार के 4 दिग्गज मंत्रियों ने पीओके को लेकर जो आक्रामक बयान दिया है, क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या पीओके को वापस लाने का कोई पुख्ता प्लान है? इस मुद्दे पर वीडियो में आगे विस्तार से बात होगी, लेकिन सबसे पहले मोदी सरकार के मंत्री प्रताप राव जाधव का पीओके पर दिए गए बयान पर नजर डाल लेते हैं। उनके इस बयान से लगता है वो जनता को ये कहना चाहते हैं कि जो लोकसभा चुनाव में एनडीए 400 पार नहीं हो पाई, तो वो कहीं पीओके को लेकर देश को महंगा ना पड़ जाए। हाल ही में प्रताप राव जाधव ने अपने बयान में कहा है कि अगर एनडीए लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतता तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को भारत में शामिल करना और 1962 में चीन द्वारा कब्जाई गई भूमि को वापस लेना संभव हो जाता। मोदी सरकार के मंत्री प्रताप राव जाधव ने ये बयान दिया। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने घोषणा पत्र में पीओके को वापस लाने का वादा कर सकती है। पिछले कुछ दिनों में मोदी सरकार के 4 अन्य दिग्गज मंत्री भी पीओके को लेकर आक्रामक बयान दे चुके हैं। पीओके को लेकर बीजेपी नेताओं ने सिर्फ बयान दिए हैं या कोई कदम भी उठाया है? पीओके को अगर बीजेपी अपने विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल करती है तो इसके क्या मायने होंगे? मोदी सरकार के 4 अन्य दिग्गज मंत्रियों ने पीओके पर क्या कहा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके पर 5 मई 2024 को क्या कहा? हमें पीओके पर अपना कब्जा करने के लिए बल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहां के लोग ही कहेंगे कि हमें भारत में विलय करना चाहिए। ऐसी मांगे अब उठने भी लगी हैं। पीओके हमारा था, है और हमारा रहेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीओके पर 9 मई 2024 को क्या कहा? पीओके को लेकर संसद में प्रस्ताव पारित हुआ है। हर राजनीतिक दल का मानना है कि पीओके भारत का हिस्सा है। आर्टिकल 370 के बाद हमारी सरकार पीओके को दोबारा भारत का हिस्सा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके पर 15 मई 2024 को क्या कहा? पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे। सही समय पर सही एक्शन लिया जाएगा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीओके पर 6 जुलाई 2024 को क्या कहा? श्याम प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया था, वो कश्मीर हमारा है जो सारा का सारा है। पीओके को वापस भारत में मिलाकर बीजेपी अपने अधूरे एजेंडे को पूरा करेगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का पीओके को लेकर स्टैंड क्लियर है। चारों नेताओं की आपने बयान तो सुन लिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या पीओके को वापस लाने का कोई पुख्ता प्लान है? और अब तक बीजेपी सरकार ने पीओके को लेकर क्या कदम उठाए हैं? आपको बता दें कि डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर रियासत की पूरी जमीन भारत की है। राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर रियासत को पूरी तरह से भारत में मिलाने के कागज पर दस्तखत किए हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों ने 22 फरवरी 1994 को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान को इसके कब्जे वाले जमीन को खाली करना होगा। दिसंबर 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 विधेयक पेश किए। पहला, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023, दूसरा जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023। दोनों सदनों से पास होकर ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। उन्होंने इन विधेयक को पेश करते हुए 2 बातें कही। जम्मू कश्मीर विधानसभा की 24 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के लिए आरक्षित कर दी गई हैं, क्योंकि वो भारत का हिस्सा हैं। पहले जम्मू में 37 सीटें थी, लेकिन अब 43 हो गई हैं। वहीं कश्मीर में पहले 46 सीटें थी, अब 47 हो गई हैं। मोदी सरकार ने पीओके को लेकर कानून बदलकर इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो राम मंदिर, आर्टिकल 370 और सीएए के बाद अब पीओके को घोषणा पत्र में शामिल कर बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है कि पार्टी मजबूती से अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। राम मंदिर बनने के बाद लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को अपने दम पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर हुआ है।
अब एक बार फिर अगर पीओके के मुद्दे को बीजेपी अपने घोषणा पत्र में शामिल करती है तो इससे कार्यकर्ताओं का मोरल बूस्ट होगा। लेकिन क्या पीओके को भारत में मिलाना संभव है? डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक पीओके को दोबारा भारत में मिलाना 4 वजहों से बेहद मुश्किल है। भारत को 2 मोर्चों पर जंग लड़नी होगी। पाकिस्तानी सेना की तैयारी, पहाड़ी जंग, पीओके का डेमोग्राफिक चेंज। चीन सीपीईसी प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लेकर चीन के काशगर शहर तक के लिए एक हाईवे बना रहा है। 15 साल में 3000 किलोमीटर लंबे हाईवे के साथ रेलवे लाइन और पाइपलाइन नेटवर्क पर चीन 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने की तैयारी कर रहा है। चीन अपने इन पैसों को यूं ही बर्बाद नहीं होने देगा। ऐसे में किसी हमले की स्थिति में चीन सीधे जंग में हिस्सा ले सकता है। वहीं पाकिस्तानी सेना 3 जंग भारत के साथ लड़ चुकी है। वो अपने संस्थानों के हिसाब से पूरी तरह से अगली जंग के लिए तैयार है। उसे ये भी उम्मीद है कि भारत से जंग की स्थिति में चीन उसका साथ देगा। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो ऊंचाई पर बैठे एक पाकिस्तानी जवान के लिए 9 भारतीय जवान तैनात करने होंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो कश्मीर की पहाड़ियों पर होगी। ऐसे में भारत को काफी ज्यादा फौज और गोला बारूद लगाना होगा। पीओके का डेमोग्राफिक चेंज की बात करें तो 1947 के बाद पाकिस्तान को यह बात पता था कि पीओके के लिए भारत कभी भी जंग की शुरुआत कर सकता है। इसकी तैयारी पाकिस्तान ने पहले ही कर रखी है। इस्लामाबाद ने 1994 में पीओके के गिलगित बल्तिस्तान में स्टेट सब्जेक्ट रूल को खत्म कर दिया। इसके बाद वहां पाकिस्तान के किसी दूसरे हिस्से का नागरिक जमीन खरीद सकता है। इसका परिणाम यह हुआ कि पीओके की डेमोग्राफी पहले से काफी बदल गई है। अब पंजाबी मुसलमानों की बड़ी संख्या आबादी यहाँ रहने लगी है जो पाकिस्तान सरकार के लिए वफादार है। अब पीओके भारत के लिए रणनीतिक तौर पर कितना अहम है? रिपोर्ट्स के हिसाब से पीओके अपनी बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है। अगर ये हिस्सा भारत में मिल जाता है तो भारत सड़क मार्ग के जरिए अफगानिस्तान तक पहुंच सकता है। इससे सेंट्रल एशिया के देशों जैसे तजाकिस्तान जैसे नेचुरल गैस और प्राकृतिक संस्थानों से भरपूर क्षेत्रों तक भारत की पहुंच होगी। ये क्षेत्र रणनीतिक तौर पर इसलिए भी अहम है क्योंकि चीन की पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक पहुंच आसान हो गई है। पीओके में चीन सीपीईसी प्रोजेक्ट बना रहा है। इस जगह से चीन आसानी से भारतीय नेवी पर नजर रख पाएगा। अरब सागर में भारत की हर गतिविधि को चीन देख पाएगा। यही वजह है कि चीन ने न्यूक्लियर सबमरीन ग्वादर पोर्ट के करीब तैनात किए हैं। ऐसे में अगर ये हिस्सा भारत में मिलता है तो हम चीन और पाकिस्तान के इस मंसूबे को फेल कर सकते हैं। साथ ही भारतीय सेना सभी ऊंचाई वाली जगहों पर तैनात होगी। ऐसे में जंग की स्थिति में हम दूसरों पर हावी रहेंगे। अब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बारे में बात करें तो बीजेपी जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीर हो गई है। अब राज्य में इसी साल चुनाव होने के आसार बने हुए हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से चुनावी रणनीति खुद गृह मंत्री अमित शाह तैयार कर रहे हैं। हाल में ही अमित शाह और जेपी नड्डा ने राज्य में पार्टी का काम देख रहे टीम 7 के नेताओं के साथ बैठक भी की थी और राज्य की स्थिति और चुनाव की तैयारी की समीक्षा और रणनीति पर चर्चा भी की थी। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, संगठन महासचिव अशोक कौल, प्रदेश के 3 महामंत्री जितेंद्र सिंह, जुगल किशोर शर्मा और चुनाव प्रभारी जी किशन रेड्डी शामिल हुए थे। अब चुनाव को लेकर बीजेपी क्या रणनीति बनाती है ये तो समय बताएगा। इस खबर में बस इतना ही। और भी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।